हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो इतिहास प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही है उसका आज ये अंतिम पार्ट रहने वाला है, यानी कि पार्ट 7। इससे पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रहे हैं, आप सभी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिक्त स्थान। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान रिक्त स्थान को लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। फिर तीसरा प्रश्न है, संविधान उद्देश्य समिति के अध्यक्ष। तो देखिए, उद्देश्य समिति कोई सी भी समिति नहीं थी संविधान सभा के लिए, जितनी भी समिति बनाई गई थी, लेकिन फिर भी उद्देश्य समिति या प्रस्तावना ये एक ही बात होती है। तो इस आंसर में भी हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही बता रहे हैं, आप इसको और चेक कर लीजिएगा अपने स्तर से। ठीक है, अब आगे हम देख रहे हैं संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा है, तो यह तो वही प्रश्न है जो पहले वाला दे दिया है। आप देख सकते हैं पहले वाला प्रश्न और चौथे वाला प्रश्न बिल्कुल समान है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो इसमें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कंफर्म है। अगला देखते हैं, भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इसके आंसर, सभी आंसर हमने यहाँ दे दिए हैं। और तीसरे में थोड़ा संदेह आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से। आगे है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ये यहाँ पर हमने आंसर दिए हुए हैं, इनके सभी के भी दिए हुए हैं हमने। अब अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए, संविधान सभा का गठन हमारी आज़ादी से पहले हो गया था, भारत की आज़ादी से पहले। तो उस समय जो सदस्यों की संख्या थी वो 389 थी, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रह गई 299। ठीक है, हालांकि आपको 389 ही लिखना है, लेकिन मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। अगला है, संविधान सभा में हिंदी का समर्थन किसने किया था? तो हिंदी का समर्थन किया था R.V. धुलेकर। ये आप देख सकते हैं नाम, R.V. धुलेकर। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है? संविधान सभा में आदिवासियों के कल्याण के लिए किसने आवाज उठाई थी? तो उसका नाम है जयपाल सिंह मुंडा। इन्होंने आदिवासियों के कल्याण के लिए आवाज संविधान सभा में उठाई थी। अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है सरदार पटेल का। ये आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं, पांचवा आंसर। फिर आगे देखते हैं, छठा प्रश्न, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न है, राजभाषा के रूप में चुनी गई हिंदी भाषा की लिपि कौन सी थी? तो देवनागरी लिपि। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना। तो कौन सी योजना थी वो? कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। ये आप देख सकते हैं, उत्तर 10 सच्चिदानंद सिन्हा। अब आगे सत्य असत्य देखिए आप। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे? तो ये बात असत्य है। संविधान सभा का गठन माउंटबेटन योजना के अंतर्गत किया गया था? तो ये बात भी असत्य। अभी हमने बताया था कि कैबिनेट मिशन योजना थी वो। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था? तो ये बात भी क्या है? असत्य है, क्योंकि इस दिन तो वो पूरा हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 562 देशी रियासतें थी? तो सत्य बात है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी? तो सत्य है ये भी। तो इस तरह से आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे उनका हमने सॉल्यूशन बता दिया है। तो जिन्होंने भी हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें
और हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।